बीजेपी से राज्यसभा सांसद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश शर्मा जी। दिनेश जी, सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, भारत पर कितना असर आप देखते हैं? देखिए, बांग्लादेश हमारा मित्र देश है और वहाँ कोई भी घटना घटती है तो भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। सत्ता का पलट होना ये दुखदाई नहीं है। दुखदाई सबसे बड़ा ये है कि वहाँ कई सौ लोगों की हत्या हुई है, अराजकता बढ़ी है, आतंकवादी भागे हैं, भारत के बॉर्डर पर भागे हैं और वहाँ इस्कॉन मंदिर को जलाया जा रहा, तमाम मंदिरों को जला दिया गया, तमाम जो वहाँ का अल्पसंख्यक हिंदू है उनकी हत्याएं की गई, उनके प्रतिष्ठान लूटे गए, उनकी माताओं बहनों के साथ में अत्याचार किया गया। ये चिंता का विषय है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित हुआ था बांग्लादेश आजादी के बाद, लेकिन वहां विदेशी शक्तियों के कारण जो भी हलचल है, भारत का चिंतित होना इसलिए स्वाभाविक है कि वहां के अल्पसंख्यकों के साथ में अत्याचार हो रहा और देश के बगल का पड़ोसी राज्य में अगर आईएसआई की गतिविधियां या कोई विदेशी शक्तियों की जो भारत के प्रति लगाव नहीं रखते, शक्ति बढ़ती है अगर किसी की, तो भारत को सतर्क होना भी और उसके लिए चिंतित होना स्वाभाविक है। आपने भारत को सतर्क कहने की बात कही है, तो जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं बांग्लादेश से, जिस तरीके से महिलाओं के अंग वस्त्रों को उछाल उछाल कर विजुअल्स आ रहे हैं, अभद्रता आ रही है और उसको भारत में बैठे हुए बुद्धिजीवी जो है क्रांति का नाम देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही बुद्धिजीवी हैं जिनको बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं दिखता, जिनको पूरे दुनिया में सीए आने पर लगता है कि उनके घर में कुछ हो गया। वही लोग हैं जो छद्म धर्मनिरपेक्षी लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टीकरण का नंग नाच करते हैं। और मैं समझता हूं कि बांग्लादेश की घटना पर अगर आप एक विपक्षी नेता का, जो वहां के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर बोलता आप एक कांग्रेसी दिखा दो, एक सपाई दिखा दो, एक ही ममता जी का तृणमूल दिखा दो, नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तुष्टीकरण के पुरोधा हैं और इनकी जो मानसिकता है वो देशभक्ति की मानसिकता नहीं है। इनकी इन केन प्रकार वोट की राजनीति करो और किसी भी तरीके से सत्ता प्राप्ति के रास्ता को तय करो। मैं समझता हूँ दुर्भाग्य है भारत के ऐसे राजनीतिज्ञों का जो इस प्रकार के अत्याचार को देखने के बाद भी मौन है। लेकिन भारत का सौभाग्य है कि यहाँ के प्रधानमंत्री एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना वो जानते हैं और वो ये भी जानते हैं, उन्होंने जब यमन के युद्ध से, यूक्रेन और रूस के युद्ध से और तमाम जगह के खतरनाक जगहों से भारतीयों को सुरक्षित निकाला है, तो बांग्लादेश में भी किसी पर आँच नहीं आने देंगे। बिल्कुल सर। और बात करें अगर वक्फ बोर्ड की, तो जो वक्फ एक्ट है उसमें संशोधन किए जाने हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि उस एक्ट में संशोधन की जगह जिस तरीके से उसने जमीन लूटी है वक्फ बोर्ड ने एक्ट के नाम पे, उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। देखिए, अभी तो संसद में प्रस्ताव आया नहीं है और आने के बाद ही इस पर कुछ वक्तव्य हो सकता है, लेकिन इधर कई वर्षों से आप मतलब राजनीतिक दल छोड़ दीजिए तो धार्मिक जो धर्मगुरु, खास तौर से मुस्लिम धर्मगुरु भी तमाम आए हैं, चाहे वो बहाई हों, चाहे वो शिया धर्मगुरु हों, चाहे सुन्नी धर्मगुरु हों। वो उन लोगों ने अनियमितताओं के बारे में, उनके अधिकारों के दुरुपयोग के बारे में उन्होंने शिकायत करी है, प्रदेश सरकारों में भी करी है और केंद्र में भी करी है। सबका निदान जरूरी है, लेकिन अभी प्रस्ताव आना बाकी आएगा तो फिर इसके बारे में मैं बोलूँगा। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रेयांश, सुदर्शन।